कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ जाता है जिसको एनालाइज करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि ये डेटा है, इसमें हर एक सेल में अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा है। अब ये जो लैपटॉप है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का सेल क्वांटिटी है। अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल में जो सम फंक्शन है वह तभी ऐड करता है जब आपका वैल्यू एक सेल से ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लिखा हुआ ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल से ज़्यादा अगर आपका नंबर है तब जाके ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक ही सेल में सब डेटा है। तो अगर एक्सेल में कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जिससे हम ये सभी नंबर को अलग अलग सेल में ले जाएं तो जाके शायद हम इसको सम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, जिसके लिए हमने एक्सेल में VBA की हेल्प से अपना एक फॉर्मूला बनाया है, इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट। ये जो फॉर्मूला है ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला नहीं है, इसे हमने VBA के हेल्प से बनाया। इसका काम है, आप जब इसे क्लिक करेंगे इसमें आपको दो इनपुट देना पड़ेगा। पहला, आप किस सेल के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, ये मेरा सेल हो गया। दूसरा, आपका कौन सा कैरेक्टर है या स्पेशल कैरेक्टर है जिसके हेल्प से आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हमारे इस केस में ये स्लैश है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, और यहाँ पे आपका कॉमा है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे ये जो सेल रेफरेंस है इसको दे दिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में भी, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में भी आप इसे दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा इस सिचुएशन में अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए हम यहाँ पे सेल रेफरेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे आप एंटर किया, आप देख रहे हैं ये जितने भी नंबर है ये स्लैश से ये सभी नंबर अलग अलग सेल में आ गए। अब अगर जैसे ही ये अलग अलग सेल में आ गए, इसको आप आसानी से सम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम लिखेंगे, सम। अब क्योंकि जो टेक्स्ट स्प्लिट है, ये जो नंबर देता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है, तो और सम फंक्शन को जो नंबर चाहिए वो नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो जब भी आपका कोई भी नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, अगर वहाँ पे आप डबल डैश दे दें तो जो नंबर है टेक्स्ट फॉर्मेट में वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने डबल डैश इसलिए दिया ताकि जो टेक्स्ट स्प्लिट का जो रिज़ल्ट है वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपका यहाँ पे एडिशन आ गया। अब इसे आप ड्रैग करेंगे, ये सभी नंबर का अलग अलग स्प्लिट करके सभी नंबर को ऐड कर दिया। उसी तरह आप अगर ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, यहाँ पे जो कॉमा है, कॉमा से ही आपका नंबर सेग्रीगेट हो गया। देखिए आपका ये दोनों नंबर, ऊपर और नीचे दोनों नंबर एक जैसा है, क्योंकि हमने नंबर एक ही जैसा लिया है, बस यहाँ पे स्लैश दिया है और यहाँ पे कॉमा दिया है ताकि आप समझ सकें। चलिए समझते हैं अब इस फंक्शन को हमने कैसे बनाया। सबसे पहले आप कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस करें। ये आपका जो VBA का विंडो है ओपन हो गया। यहाँ पे आप एक मॉड्यूल इंसर्ट कर दीजिए। हम जो भी फंक्शन बनाएंगे मॉड्यूल में ही बनाएंगे। मॉड्यूल में अब आपको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फंक्शन लिखने के बाद अब फंक्शन का नाम दीजिए, टेक्स्ट स्प्लिट या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे, ये मेरा नाम हो गया। अब जो इनपुट आपको देना है, जैसे टेक्स्ट स्प्लिट में दो इनपुट चाहिए होता है। पहला तो किस सेल को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, दूसरा आपका डिलिमिटर क्या है। तो यहाँ पे हम पहले इनपुट दिए बाय वैल्यू। स्ट्रिंग का मतलब हुआ टेक्स्ट। ये पहला जो इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग हुआ। दूसरा हमको डिलिमिटर चाहिए तो उसको भी लिखते बाय वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मेरा फंक्शन हो गया। ये जो टेक्स्ट स्प्लिट है ये मेरा नाम है, इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनपुट सेलेक्ट करेंगे, तो जो मेरा फंक्शन है उसका जो इनपुट आएगा वो किससे आएगा, स्प्लिट से। ये जो स्प्लिट है VBA का अपना स्प्लिट है। इसमें VBA का कुछ इनपुट चाहिए होगा जो कि हम लोग दे रहे हैं। पहला इनपुट के मतलब मेरा जो इनपुट है हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी इनपुट टेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे वो स्प्लिट हो जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है, पहला इनपुट मेरा इनपुट टेक्स्ट है और दूसरा मेरा डिलिमिटर है। तो यहाँ पे हमने कॉमा दिया। अब मेरा ये फंक्शन रेडी हो गया। बस एक लाइन का कोड है, ये फंक्शन रेडी हो गया। जैसे आप इसको सेव करेंगे
अगर आपका एक्सेल सीट नॉर्मल एक्सेल सीट में है तो आप जब भी इसको सेव करेंगे वो आपका पॉपअप आ जाएगा जिसमें वो बोलेगा कि आप अपने एक्सेल सीट को माइक्रो में सेव करें। मेरा ऑलरेडी मैक्रो में सेव हुआ है इसीलिए ये पॉपअप नहीं आया। आपका अगर आएगा तो आप इसको नो करके एक्सेल सीट को मैक्रो में सेव करेंगे तभी जाके ये आपका काम करेगा। अब यहाँ पे हमने जैसे ही वो फंक्शन हमने बनाया, यहाँ पे जब आप इक्वल्स टू दे के टेक्स्ट स्प्लिट कर देंगे आपका ऑटोमेटिक फंक्शन आ जाएगा। पहला इनपुट है मेरा टेक्स्ट जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। दूसरा इनपुट है डिलिमिटर मतलब स्पेशल कैरेक्टर जिससे आप अलग करना चाहते हैं। मेरा हर एक नंबर अलग अलग हो गया। अब जैसे ही नंबर अलग हुआ आप यहाँ पे आसानी से सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। 2 बार डैश दें। डैश हमने दिया क्योंकि ये जो टेक्स्ट स्प्लिट है ये जो भी रिज़ल्ट देता है ये रिज़ल्ट हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। टेक्स्ट फॉर्मेट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डबल डैश देना पड़ता है। दूसरा एक तरीका है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा एक तरीका है, आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा टैब में आ जाएं। डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे आप डिलिमिटेड सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे जो जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है उसको दे दें। जैसे कि मेरा स्पेशल कैरेक्टर एक कॉमा है, हमने उसको टिक किया। दूसरा क्या है, स्लैश है। स्लैश का यहाँ पे दिया हुआ नहीं इसलिए हमने अदर में करके यहाँ पे एक स्लैश दे दिया। जैसे ही ये 2 कैरेक्टर दिए आप देख रहे हैं आपका जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट करें। अब ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे आप किस जगह पे अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं। मेरा डेटा कॉलम F से सेव होगा, हमने यहाँ पे F दे दिया, F6। अब फिनिश करेंगे, आपका डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो गया। अब ये जो डेटा स्प्लिट हो गया इसको आसानी से आप इसको सम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप ड्रैग कर दें, आपका डेटा सम हो गया। एक्सेल रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।